मैं सुमति कुमारी हिस्ट्री सेमेस्टर 4 पेपर 7 का बंगाल विभाजन के बारे में वर्णन कर रही हूँ। तो देखते हैं कि बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में होता है। उस समय जो हमारे वायसराय थे लॉर्ड कर्जन थे। तो बंगाल विभाजन के समय देखते हैं कि बंगाल में जो कुल जनसंख्या थी वह 7,85,00,000 थी और इस समय बंगाल में बिहार, उड़ीसा तथा बांग्लादेश भी शामिल था। अर्थात बंगाल एक बहुत बड़ा क्षेत्र था। अभी का बिहार, उड़ीसा और बांग्लादेश सारे बंगाल में ही शामिल थे और इसके पहले असम भी बंगाल में शामिल था, लेकिन 1874 ईस्वी में बंगाल अलग हो गया था। उस समय का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे इतने बड़े प्रांत को कुशल प्रशासन दे पाने में असमर्थ था। यानी इतना बड़ा क्षेत्र में जो गवर्नर जनरल था, लेफ्टिनेंट गवर्नर था, इतने बड़े क्षेत्र पर प्रशासन को संभालने में असमर्थ था। अतः उस समय जो तत्कालीन गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का प्रमुख जो बताया हुआ था प्रशासनिक असुविधा। लॉर्ड कर्जन का कहना था कि अगर हम बंगाल विभाजन कर रहे हैं तो इसका मुख्य उद्देश्य था प्रशासनिक असुविधा। प्रशासन को हम अच्छे ढंग से नहीं संभाल पा रहे हैं, जिसके कारण हम बंगाल को विभाजन कर दे रहे हैं। परंतु यहाँ देखते हैं कि वास्तविक जो कारण था वह प्रशासनिक नहीं बल्कि राजनीतिक था। इसकी जानकारी तत्कालीन राज सचिव रिजले द्वारा 1904 ईस्वी में कर्जन को एक पत्र लिखता है, जिसमें उसने लिखा था कि संयुक्त बंगाल एक शक्ति के रूप में है और विभाजित बंगाल दिशाएं अलग अलग होगी। यानी देखते हैं कि जो लॉर्ड कर्जन वो कहते हैं कि प्रशासनिक असुविधा के कारण बंगाल को विभाजन कर रहे हैं, लेकिन जो उस समय का जो तत्कालीन सचिव थे रिजले, उन्होंने कर्जन को एक पत्र लिखा था 1904 में और उस पत्र से हमें जानकारी मिलता है कि जो संयुक्त बंगाल था, जो विशाल बंगाल था, उसका अलग करना मुख्य उद्देश्य था, क्योंकि जो संयुक्त बंगाल था वह शक्ति के रूप में प्रदर्शित हो रहा था, एक शक्ति के रूप में था, जिसके कारण अंग्रेज लोग बंगाल पर पूरा तरह से आधिपत्य नहीं कर पा रहे थे, कब्जा नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि बंगाल में राष्ट्रवाद का उदय हो रहा था। तो ये लोग दिमाग लगाया कि अगर हम बंगाल को विभाजन कर देते हैं, अलग मुस्लिम और हिंदू को अलग अलग कर देते हैं, इन लोग को आपस में फूट डलवा करके इन लोग का दिशा ही चेंज कर देते हैं, तब हम बंगाल पर शासन अच्छे ढंग से कर पाएंगे। बंगाल उस समय भारतीय राष्ट्रीय चेतना का केंद्र बिंदु था तथा प्रबल राजनीतिक जागृति थी, जिसे दबाने के लिए कर्जन ने बंगाल विभाजन कर उसे क्रमशः हिंदू और मुस्लिम बहुलता वाले 2 भागों में बांटने और उन्हें आपस में लड़ाने की नीति अपनाई थी। यहाँ मेन उद्देश्य था कि बंगालियों को जो प्रबल राजनीतिक जागृति थी, क्योंकि 1905 के पहले देखते हैं कि बंगाल में राष्ट्रवाद का उदय हुआ था, बंगाल में राजनीतिक जागृति का उदय हुआ था और अंग्रेज चाहते थे कि अगर यहाँ पे इस तरह का होता रहेगा तो हम लोग भारत पे शासन अच्छे ढंग से नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमें बंगाल को 2 भागों में बांट करके, बंगाल को विभाजन करके, यानी हिंदू और मुस्लिम को अलग करके और इसे 2 भाग बांट करके आपस में लड़ाने का जब हम नीति अपनाएंगे, तब हम भारत पर शासन कर पाएंगे, अच्छे ढंग से बंगाल पर शासन कर पाएंगे और बंगाल में जो राष्ट्रवाद का उदय हो रहा है यहाँ पर पूरा तरह से हम दबा देंगे। यही मेन उद्देश्य था 1905 का बंगाल विभाजन का। तो देखते हैं कि दिसंबर 1903 ईस्वी में बंगाल विभाजन के प्रस्ताव की खबर फैलने पर चारों ओर विरोध स्वरूप अनेक बैठक हुई, जिनमें अधिकतर ढाका, मेमनसी और चटगांव में हुई थी। यहाँ पे क्या है कि 1903 ईस्वी में ही बंगाल विभाजन का प्रस्ताव पूरा तरह से बंगाल में खबर फैल गई थी, बंगाल के साथ साथ पूरे भारत में फैल गई थी, जिसका विरोध पूरा होना शुरू हो गया था और जिसका विरोध देखते हैं, जिसके विरोध में अनेक बैठक होती है। ढाका में मेमनसी करते हैं और चटगांव में भी हुई और सुरेंद्र नाथ बनर्जी, कृष्ण कुमार मित्र, पृथ्वीश चंद्र राय आदि बंगाल के नेताओं ने बंगाली हितवादी और संजीवनी जैसे अखबारों के द्वारा विभाजन के प्रस्ताव की आलोचना की गई। देखते हैं यहाँ पे कि बंगाल के जो महत्वपूर्ण नेता लोग थे, राष्ट्रभक्त थे, जैसे सुरेंद्र नाथ बनर्जी,
कृष्ण कुमार मित्र आदि जो देश के आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे, इन लोगों ने अपने पत्रिका के माध्यम से जिस पत्रिका का नाम है बंगाली, हितवादी और संजीवनी जैसे अखबारों के माध्यम से बंगाल विभाजन का ये लोग विरोध किया। विरोध के बावजूद देखते हैं कि कर्जन ने अर्थात जो वायसराय थे लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कर दिया। मतलब देखते कि 1903 में पूरा बंगाल विभाजन की ये जो खबर थी पूरा तरह से फैली हुई थी, जिसके विरोध में अनेक पत्रिकाओं के द्वारा विरोध किया गया, जगह जगह पर बैठक हुई। इसके विरोध के बावजूद भी जो लॉर्ड कर्जन था, जो वायसराय था, वह हार नहीं माना और 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय का घोषणा भी कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप यह होता है कि 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई कि किसी तरह बंगाल विभाजन को रोका जाए। इसके लिए 7 अगस्त 1905 ईस्वी को मेन जो राष्ट्रवादी लोग थे बंगाल के, उन लोगों ने टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा किया कि हमारे देश के द्वारा जो बनी हुई वस्तु का ही प्रयोग करना है। और इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव भी पारित हुआ कि विदेशी वस्तु को बहिष्कार करना है और स्वदेशी वस्तु को अपनाना है। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा के साथ ही विभाजन प्रभावी हो गया। मतलब इतना होते हुए भी अंग्रेज लॉर्ड जो कर्जन था 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन कर देता है और उसका प्रभाव भी जारी हो जाता है। विभाजन के बाद बंगाल पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में बढ़ जाता है, यानी बंगाल को 2 भागों में बांटा जाता है, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल में असम, पूर्वी बंगाल के कुछ जिले राजशाही, ढाका एवं चटगांव मिलाए गए। यानी पूर्वी बंगाल में कौन कौन सा क्षेत्र था? असम, पूर्वी बंगाल के जिले कुछ, राजशाही और ढाका एवं चटगांव का क्षेत्र मिलाए गए, जहाँ पे जनसंख्या 3 करोड़ 10 लाख थी, जबकि क्षेत्रफल 1,65,040 वर्ग मील में फैला हुआ था। इसमें 1 करोड़ 80 लाख मुसलमान थे और 1 करोड़ 20 लाख हिंदू थे, जिसका मुख्यालय ढाका बनाया गया। अर्थात यहाँ कुल मिलाकर देखते हैं कि जो पूर्वी बंगाल था, पूर्वी बंगाल में असम और पूर्वी बंगाल के कुछ जिले ढाका चटगांव को मिलाया गया, जहाँ पे 3 करोड़ 10 लाख की जनसंख्या थी। और यहाँ पे देखते हैं कि 1 करोड़ 80 लाख मुसलमान था और 1 करोड़ 20 लाख हिंदू थे। अर्थात यहाँ पे बहुसंख्यक मुसलमान थे और हिंदू की संख्या कम थी, जो पूर्वी बंगाल के अंतर्गत रखा गया और इस प्रांत का मुख्यालय ढाका बनाया गया। अर्थात पूर्वी बंगाल का मुख्यालय ढाका को बनाया गया। वहीं देखते हैं कि पश्चिमी बंगाल में बिहार, उड़ीसा एवं पश्चिमी बंगाल शामिल था, जिसकी जनसंख्या 5 करोड़ 40 लाख थी, जिसमें 4 करोड़ 50 लाख हिंदू थे और 90 लाख मुसलमान थे। अर्थात यहाँ पे होता है कि पश्चिमी बंगाल में हिंदुओं की संख्या ज़्यादा थी और मुसलमानों की संख्या कम थी, जहाँ का क्षेत्रफल 1,41,580 वर्ग मील में थी। इस प्रकार देखते हैं कि 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल का विभाजन हो जाता है, पूरा तरह से प्रभावित हो जाता है पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल में मुसलमान बहुसंख्यक होते हैं और पश्चिमी बंगाल में हिंदुओं की संख्या यानी बहुसंख्यक होती है। अब इसका परिणाम देखते हैं बंगाल विभाजन का। तो बंगाल विभाजन का परिणाम यह होता है कि 16 अक्टूबर 1905 को जैसे ही लागू होता है बंगाल विभाजन का, इसी दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी पूछा भी जाता है ऑब्जेक्टिव में कि जब 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हुआ तो पूरे बंगाल में क्या मनाया गया? शोक दिवस मनाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में राखी दिवस के रूप में मनाया गया, भाईचारे के रूप में। इसका उद्देश्य दिखाना था कि बंगाल को विभाजित कर अंग्रेज इसकी एकता में दरार नहीं डाल सकता है। यानी रविन्द्रनाथ टैगोर के आदेश पर राखी दिवस बंगाल में मनाया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि भले अंग्रेज बंगाल को विभाजन कर दिया हिंदू मुस्लिम में, लेकिन हम लोग एकता में बने हुए हैं, एकता में दरार नहीं आई है। अगले दिन आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 2 विशाल जनसभाओं का संबोधित किया और कुछ
कुछ ही घंटों में भीतर आंदोलन के लिए 50,000 रुपया इकट्ठा कर ली गए। देखते हैं कि जैसे ही बंगाल विभाजन होता है, दूसरे दिन बैठक बुलाई जाती है। मोहन बोस और सूर्यनाथ बनर्जी के द्वारा 2 विशाल जनसभा का ये लोग संबोधित करते हैं और आंदोलन के लिए 50,000 रुपया इकट्ठा भी हो जाती है और स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन का संदेश पूरा देश में फैल जाता है। किसका परिणाम स्वरूप? बंगाल विभाजन के अनुसार कि बंगाल को विभाजन कर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा, तो हमें स्वदेशी वस्तु को अपनाना है, स्वदेशी आंदोलन को अपनाना है और बहिष्कार आंदोलन पूरा संदेश फैलना चाहिए, ताकि जो विदेशी वस्तु है उसको पूरा तरह से बहिष्कार कर देना है। तिलक और उनकी पुत्री केतकर ने महाराष्ट्र में इसका प्रचार किया। अब यहाँ पे देखते हैं कि हर क्षेत्र के जो स्वतंत्रता सेनानी थे अपने अपने क्षेत्रों में स्वदेशी आंदोलन का प्रचार प्रसार करने लगे, जिसमें देखते हैं कि महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक और उनकी पुत्री ने स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का प्रचार किया। वहीं देखते हैं कि अजीत सिंह, लाला लाजपत राय, स्वामी श्रद्धानंद, जयपाल और गंगाराम ने पंजाब और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में इस आंदोलन का प्रचार किया, यानी बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन का प्रचार किया। वहीं देखते हैं कि जो सैयद हैदर खां थे वह दिल्ली में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का प्रचार किया और उसका नेतृत्व भी किया। वहीं देखते हैं कि चिदंबरम पिल्ले, सुब्रमण्यम अय्यर, आनंद चार्लू और टी.एम. नायक जैसे नेताओं ने मद्रास प्रेसिडेंसी में इसका नेतृत्व किया, यानी स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया, बहिष्कार आंदोलन का नेतृत्व किया। उत्तर भारत के रावलपिंडी, कांगड़ा, मुल्तान और हरिद्वार में भी स्वदेशी आंदोलन को जोर पकड़ा गया था। ये था बंगाल विभाजन। अगला हम वीडियो में बनाएंगे स्वदेशी आंदोलन, बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप स्वदेशी आंदोलन। थैंक यू।